दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से एक भाषा को लेकर, हिंदुस्तान तो पूरा एक है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी भी भाषा में बात कर सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक प्रांतवाद का जो शुरू हुआ है कि भाई महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको मराठी में बात करना पड़ेगी, आप पंजाब में जाओगे तो आप पंजाबी बात करना पड़ेगी, आप कर्नाटका में जो मामला हुआ अभी कि बैंक मैनेजर के साथ कि आपको कन्नड़ नहीं आती है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको बहुत जल्दी रोकना चाहिए, इस पर बहुत जल्दी विराम लगना चाहिए। क्योंकि अगर ये बढ़ता गया प्रांतवाद तो इससे बहुत से राज्य हैं जहां अभी इस प्रांतवाद का जो असर है वो नहीं हुआ है, नहीं पहुंचा है। अगर ये आग सब जगह पहुंचेगी और ये अगर विकराल रूप लेती है तो इसमें किसका नफा और नुकसान है? इसमें नफा तो किसी का नहीं है, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है और सारे भारतवासियों का नुकसान है, 140 करोड़ लोगों का। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और समाज को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और उस समाज को भी, जिस समाज में इस तरीके से घटनाएं घट रही, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ के सोसाइटी के लोगों को इसके खिलाफ सड़क पर आना चाहिए, बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पे बोले, अपने प्लेटफॉर्म पे बोले और ये बताए कि हम इसके साथ नहीं है। क्योंकि ये करने वाले लोग बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत बड़ा समूह है। मुट्ठी भर लोग अगर इस राज्य को इस तरीके से अगर बदनाम कर रहे हैं या राज्य के इस तरीके से माहौल को खराब कर रहे हैं, तो समाज का जो बड़ा बुद्धि वर्ग है या समाज का जो बड़ा वर्ग है जो उसके साथ समर्थन में नहीं है, उससे मुखर होना पड़ेगा इसके खिलाफ और बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर महाराष्ट्र तो सबका है, कर्नाटक है तो सबका है, पंजाब है तो सबका है, गुजरात सबका है और सब भारतवासियों का यह देश है। तो मुझे लगता है कि जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब हिंदुस्तानियों का वहां जाने का हक है, संविधान ने सबको हक दिया है। मुझे लगता है उनको अपने प्रांत में जितना सम्मान और स्वीकारता मिलती है, दूसरे प्रांत में भी उतना ही सम्मान और स्वीकारता मिलना चाहिए और उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। वो दूसरे प्रांत से आए हुए लोग हैं, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी जो है, मुझे लग रहा है वो उस प्रांत के लोगों को देखना चाहिए कि दूसरे प्रांत से आया हुआ व्यक्ति आप क्या ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, आप क्या ज़्यादा अपनापन उससे महसूस करे और जब वो आपका प्रदेश छोड़ के अपने प्रदेश में जाए तो वो अच्छी यादें लेकर आपके साथ जाए और लोगों से बोले कि अगर जाना है तो आप कर्नाटक में जाइए, आपको जाना है तो आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए, वहाँ सबका सम्मान और स्वागत होता है। मुझे लगता है कि ये सरकार भी देखे और सोसाइटी के रूप में हम सबको भी इस बारे में सोचना चाहिए। शुभ रास्ता जी। ऋचा जी, मुझे लगता है कि समीर जी ने जो बातें बोली मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। मुझे लगता है कि ये भाषाई आंदोलन या भाषा को लेकर के आग्रह हमेशा से रहा है, लेकिन जब हमारे खिलाफ एक औपनिवेशिक सरकार थी या बरतानिया हुकूमत थी, उस समय हम सब एक हुए और अलग अलग भाषाओं में राष्ट्रवाद के पुट थे। वो रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे थे, अंग्रेजी में लिख रहे हों या सुब्रमण्यम भारती लिख रहे हों या गांधी जी बात कर रहे हो, सब कभी गुजराती में बोल रहे थे, कभी तमिल बोल रहे थे, कभी हिंदी बोल रहे थे, कभी अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन सब एक राष्ट्र के लिए खड़े थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कॉमन एनिमी जिसको कहते हैं वो हट गया। अब जब सामान्य शत्रु नहीं है तो हम आपस में लड़ रहे हैं। अब हमने लड़ना ऐसा शुरू किया कि हर 2 दशक के बाद आप देखिए कि ये प्रतिध्वनि दिखाई देती है। 1980 में सबसे ज़्यादा भाषाई आंदोलन एकदम चरम पे पहुंचा और उस दौरान हमने देखा कि पंजाब जल रहा था, उस दौरान असम में मूवमेंट हो रहा था, उस दौरान नीचे की तरफ अगर हम चलें तो दक्षिण भारत में अलग होने की मांगें शुरू हो गई थी। मामला थोड़ा बहुत थमता है जब कमीशंस बनाते हैं, कमीशंस की रिकमेंडेशन आती है, लोगों को कोऑप्ट किया जाता है, पार्टीज अप्रोप्रिएट करती हैं, आगे बात बढ़ाती हैं। 2010 में ये फिर शुरू हुआ। 2010 में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 2010 में सोशल मीडिया प्रमुख रूप से आने लगा। हालांकि 1980 में भी सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही था कि प्रिंट इतना ज़्यादा तेज़ी से फैला और समीर जी उसी दौरान के तो बताएंगे सारे अखबारों की नींव समीर जी की वजह से एक तरह से कह सकते हैं। तो प्रिंटिंग की वजह से 1980s में हुआ, 2010 में सोशल मीडिया की वजह से डायलॉग डेमोक्रेटाइज होना शुरू हुआ, फिर से ये सुर बढ़ना शुरू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।